ज्योति गोलीकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताई कुछ अहम बातें। मैनपुरी जनपद में ज्योति मिश्रा पुत्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, सर्वेश मिश्रा निवासी अगौथा और रोहित यादव राजकुमार निवासी ब्रजपुरा थाना कोतवाली मैनपुरी से दोनों लोग घर से कुछ समय पहले भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में ज्योति ने कोर्ट में बयान दिया कि वह अपने घर वालों के साथ न जाकर अपने प्रेमी रोहित के साथ ही रहेगी। तभी से दोनों को ही मारने की योजना बनाई जाने लगी, परंतु उस समय लोगों का शक लड़की के परिवार पर ही जाता, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों ने लड़कों को समझा बुझाकर रोक दिया था, परंतु लड़कों ने इस मामले को भविष्य के लिए टाल दिया था। इसी बीच ग्राम अगौथा में तानाकसी तेज हो गई थी, जिससे लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनको भद्दी भद्दी गालियां देते हुए घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अब कुछ भी कर लो, खोई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। लेकिन राघवेंद्र ज्यादा ही नाराज रहने लगा था। इस घटना के बाद उसकी शादी के लिए लोग आते तो थे, लेकिन सारी बातों की जानकारी होने पर रिश्ता टूट जाता था। राघवेंद्र को यह बात बहुत खलती थी, तब जाकर राघवेंद्र ने ज्योति की हत्या की साजिश रची और एक दिन मौका पाकर ज्योति व उसके पति रोहित कुमार को बाइक पर जाते समय गोलियों से भून दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को जिला अस्पताल मैनपुरी से सैफई के लिए रेफर कर दिया गया, जिसमें रास्ते में ही ज्योति ने दम तोड़ दिया, जिसका खुलासा करते हुए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि 1 माह से यह लोग ज्योति की हत्या करने का प्लान बना रहे थे, जिसको राघवेंद्र व रघुराई ने घटना को अंजाम दिया है और बताया कि आरोपियों का सिर्फ ज्योति को मारने का प्लान था, जिसमें दोनों ही घायल हुए और ज्योति की मौत हो गई। आइए जानते हैं और कुछ क्या कहा है पुलिस अधीक्षक ने। ये प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें 7 जुलाई को पति पत्नी जा रहे थे बाइक से, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी ज्योति की मृत्यु हो गई थी। साथ ही में पति रोहित यादव घायल अवस्था में, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस प्रकरण का पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की, टीम लगाई गई थी और इसमें 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और 5 कारतूस इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया। ये मामला प्रेम प्रसंग, अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग और उसके बाद विवाह के बाद उपजे तनाव के कारण हुआ है। इसमें चूँकि अगल बगल के गांव के लोग रहने वाले थे और बराबर इस घटना के बाद जब ये लोग शादी कर लिए थे अंतर्जातीय विवाह, तो काफ़ी तनाव और तानाकशी चल रही थी, जिसके कारण से लड़की पक्ष के जो इनके चचेरे और सगे भाई थे वो काफ़ी नाराज़ थे और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें लड़की को ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी गई थी। लड़के को 1 गोली पेट में लगी थी जो हिप के साइड से बाहर निकली थी, वो गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। तो ये गंभीर घटना थी। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी, जिनको घटना का सही खुलासा करने में और 3 सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। अभी जो 2 नामजद अभियुक्त और शेष हैं, जो इनके पिता हैं, उनके बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसी तरह से एक और अभियुक्त जो नामजद है, उसकी लोकेशन पूना में पाई गई है, तो इस कारण से उसके भी खिलाफ कोई मजबूत सबूत अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। विवेचना जारी है और इन 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तमंचा इत्यादि बरामद करके आज इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्दा काम करने वाली टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया है। सर, बताया जा रहा है इसमें 50,000 रुपये कुछ शूटर को भी दिए गए थे। शुरुआत में जब ये अंतर्जातीय विवाह कोर्ट में संपन्न हुआ था प्रयागराज में, उस दौरान इन लड़कों ने जो पकड़े गए हैं आज, उन लोगों ने प्लान किया था कि
कि रुपया 50,000 पे कोई शूटर तय करके इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये डर था इनको, इनके बड़े बूढ़ों ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इज़्ज़त इनकी वापस नहीं आएगी ऐसे करने से, और तुरंत शंका जाएगी पुलिस की और तुम सभी लोग पकड़े जाओगे। तो इस कारण से इन्होंने उस समय इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इनके मन में वो चीज़ें उबलती रहीं और बिना परिवारजनों को बताए, अभी तक जो सामने आई है, इन्होंने तीनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सर, अगर हम घटना के दिन की बात करें तो लड़की को लगभग 6 गोलियां मारी गई थी और लड़के कौन सा क्या थे? इसमें इस बिंदु पर जब पूछताछ की गई कि लड़की यानी कि ज्योति मिश्रा को 6 गोलियां मारी गई, जबकि रोहित यादव को 1 गोली पेट में लगी है, तो इस पे इन्होंने बताया कि उसको मारने की, जान से मारने की मंशा नहीं थी, बल्कि उसके घुटने पे गोली मारनी थी ताकि ये ज़िंदगी भर अपाहिज होके गुजारे और ये एक नज़ीर साबित हो कि इस तरह का अंतर्जातीय विवाह कोई करेगा तो उसका ये हश्र होगा। इस तरह की इनकी ख़राब मंशा थी, लेकिन गोली उन्होंने घुटनों पर चलाई, वो गलती से उसके पेट पे लग गई और इस तरह से 1 गोली ही उसको मारने का अभिप्राय था और उसको